सोचिए अगर किसी देश में सिर्फ 24 जानवर छोड़े जाए और कुछ ही सालों में उनकी संख्या करोड़ों में पहुंच जाए। वह खेत बर्बाद कर दे, घास खत्म कर दे और हालात इतने बिगड़ जाएं कि सरकार को उन्हें रोकने के लिए वायरस तक छोड़ना पड़े। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी जानवर की है जिसे दुनिया में सबसे मासूम माना जाता है, लेकिन एक देश में वही जानवर सबसे बड़ी समस्या बन गया है। यह कहानी है यूरोपियन रैबिट की और उस देश की जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। साल 1859 में थॉमस एस्टी नाम के एक व्यक्ति ने सिर्फ अपने शिकार के शौक के लिए यूरोप से 24 खरगोश लाकर जंगल में छोड़ दिए। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यह छोटी सी घटना भविष्य में एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी, क्योंकि खरगोश की एक खास बात होती है कि वह तेजी से बढ़ते हैं। एक मादा खरगोश साल में 4 से 5 बार बच्चे दे सकती है और हर बार 4 से 6 बच्चे हो सकते हैं। यही वजह थी कि कुछ ही सालों में उनकी संख्या हजारों से लाखों और लाखों से करोड़ों तक पहुंच गई। लेकिन असली समस्या यह थी कि ऑस्ट्रेलिया में खरगोशों का कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं था, और जब किसी जानवर को रोकने वाला कोई नहीं होता है तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। खरगोशों ने खेतों की फसलें खानी शुरू कर दी, घास खत्म होने लगी और कई जगहों पर तो पूरे के पूरे खेत बर्बाद हो गए। किसानों को भारी नुकसान होने लगा। स्थिति इतनी खराब हो गई कि सरकार को बड़े कदम उठाने पड़े। सरकार ने रैबिट प्रोफाइनेंस नाम की एक विशाल बाड़ बनाई, जिसकी लंबाई लगभग 3000 किलोमीटर थी। लेकिन इतनी लंबी बाड़ भी खरगोशों को पूरी तरह रोक नहीं पाई। इसके बाद 1950 के दशक में वैज्ञानिकों ने एक और तरीका अपनाया। उन्होंने खरगोशों में मिक्सोमा वायरस फैलाया। इस वायरस की वजह से करोड़ों खरगोश मर गए और उनकी संख्या अचानक कम हो गई। लेकिन प्रकृति फिर अपना काम करने लगी। कुछ समय बाद खरगोशों में इस वायरस से खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई और उनकी संख्या फिर बढ़ने लगी। आज भी ऑस्ट्रेलिया में करोड़ों खरगोश मौजूद है और हर साल कृषि को भारी आर्थिक नुकसान होता है। कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। कभी कभी प्रकृति के संतुलन में की गई एक छोटी सी गलती भी इतनी बड़ी समस्या बन सकती है, जिससे ठीक करने में पूरे देश को दशकों लग जाते हैं। धन्यवाद।